अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, किसी भी पावर सप्लाई को आप कैसे चेक कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे आपके पास एक स्विच मोड पावर सप्लाई है। वो क्लेम करती है कि जी 5 वोल्ट 2 एम्पेयर। मेरे पास ये सोनी की पावर सप्लाई है, कहती है 12 वोल्ट 16 एम्पेयर, 12 वोल्ट 16 एम्पेयर। तो आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं कि जी वाकई इसमें से 12 वोल्ट 16 एम्पेयर आ रहे हैं या नहीं? यहाँ पर लिखा है कि आउटपुट है इसकी 4.8 वोल्ट 1.5 एम्पेयर 12 वोल्ट 16 एम्पेयर। क्या वाकई ये 16 एम्पेयर देगी पावर सप्लाई? उसको आप कैसे चेक कर सकोगे? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास 2 पॉइंट्स है बैट पावर सप्लाई के। ये पावर सप्लाई की आउटपुट मैंने यहाँ पे ले आया हूँ। इसको आपने चेक करना है कि वाकई इसमें जो क्लेम है कि जी इतनी पावर सप्लाई, इसमें इतनी करंट होनी चाहिए, इतने वोल्टेज होने चाहिए। या एक पावर सप्लाई आप रिपेयर करते हैं, उसमें आप चेक करना चाहते हैं कि वाकई जो पैरामीटर्स हैं पावर सप्लाई के, उस हिसाब से आपने आउटपुट उसकी सही मेंटेन कर ली है। उसके लिए एक तो होती है लाइन रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन क्या होती है? इनपुट पे 100 वोल्ट से लेके मिनिमम लिमिट से लेके मैक्सिमम लिमिट तक जाएंगे तो आउटपुट में कितनी चेंज आएगी। यहाँ पर आपने 100 से जंप करवाया मैक्सिमम लिमिट पर 240 तक, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जंप किया, तो आउटपुट में अगर कंपनी क्लेम करती है, ये उसकी प्रोडक्ट की डाटा शीट में लिखा है कि इसकी आउटपुट 0.05% बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल 10 मिली वोल्ट बढ़ती है, यानी वो उसकी एफिशिएंसी होती है कि जी पावर सप्लाई जो बनी है वो इनपुट पे कितना अपने आप को स्टेबलाइज रखेगी। उसको कहते हैं लाइन रेगुलेशन। एक होती है लोड रेगुलेशन। आज हम चेक करेंगे लोड रेगुलेशन। तो लोड रेगुलेशन क्या होता है कि जी जो प्रॉपर इसकी आउटपुट आ रही है, इस पावर सप्लाई की आउटपुट विद नो लोड, इसकी आउटपुट नोट कर लें। इसकी आउटपुट है 5.008 विद नो लोड। अभी हम इस पर लोड कनेक्ट करेंगे। लोड कनेक्ट करने के लिए एक तो होता है कि इलेक्ट्रॉनिक लोड मिलते हैं। अगर आपके पास सॉलिड स्टेट लोड हैं, उनमें से कुछ डिस्प्ले वाले होते हैं, उनके ऊपर पता चल रहा होता है कि जी कितने वोल्टेज और एम्पेयर, और आप उस पर लोड एडजस्ट कर सकते हैं। एक होता है आप पैसिव लोड खुद से डाल सकते हैं। तो जब भी लोड कनेक्ट करते हैं तो ये देखिए मेरे पास 15 ओम की 3 रजिस्टर हैं। मैं बारी बारी इस पर 3 रजिस्टर लगाऊंगा। 15 ओम 15 ये हीट सिंक पे लगी हुई हैं। 15 ओम की है और 10 वाट की है। ये मैंने तीनों रजिस्टर का कॉमन कर दिया है। इसको नेगेटिव लाइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं 5 वोल्ट के साथ। लेकिन अभी जब हमने इसको, क्योंकि इसमें हमने वोल्टेज भी चेक करने हैं, अभी सप्लाई ये है हमारी, इसमें से करंट गुजारेंगे, लेकिन करंट दरमियान में हम एम्पेयर मीटर लगाएंगे। एम्पेयर मीटर लगाने के लिए ये देखिए, ये जो लीड है पॉजिटिव लीड, इसको यहाँ से निकाल के ये 10 एम्पेयर सॉकेट में लगा दूंगा। मैं एम्पेयर पे लगा दूंगा, डीसी एम्पेयर, क्योंकि मैं डीसी सप्लाई चेक करना चाह रहा हूँ। अभी क्या करेंगे कि पॉजिटिव जो सप्लाई है वो इस मीटर में से गुजरेगी। पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से गुजरेगी इसमें से। दूसरा एंड ये वाला, इस पे हम लोड कनेक्ट करेंगे। जब लोड कनेक्ट करेंगे तो ये मल्टीमीटर हमारा एम्पेयर शो करेगा। हमेशा जब भी एम्पेयर मीटर लगाएंगे तो उसको सीरीज़ में लगाएंगे। ये सप्लाई आई, यहाँ से जाएगी मल्टीमीटर में से, एम्पेयर मीटर में से गुजरेगी। ये मैं एम्पेयर मीटर इस तरह लगा देता हूँ। एम्पेयर मीटर में से करंट गई, इस मीटर में से गुजरने के बाद इसकी एक रजिस्टर में से गुजारेंगे हम। अभी देखें तो ये 0.32 एम्पेयर करंट शो कर रहा है, लेकिन अभी आपने साथ में वोल्टेज भी पढ़ने हैं, वोल्टेज चेक करने हैं। तो वोल्टेज चेक करेंगे आप, यहाँ पर हमेशा लोड के अक्रॉस वोल्टेज चेक करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी देखिए 4.91 वोल्ट हमने अप्लाई किए थे, जो विदाउट लोड थे। विदाउट लोड है 5.08, लेकिन जैसे ही मैं लोड कनेक्ट करूँगा, 0.32 एम्पेयर का लोड कनेक्ट किया तो इसकी वोल्टेज ड्रॉप हो गए 4.913, 0.33 एम्पेयर। तो यहाँ पर अभी हम लोड नोट कर लेंगे। जब लोड लगाया हमने 0.33 एम्पेयर तो वोल्टेज ड्रॉप हो गए 5.008 से 4.913।
अभी ये है हमारा एक लोड। अभी मैं 2 रजिस्टर लगाता हूँ। 2 रजिस्टर लगाता हूँ तो ये, अभी ये देखिए मैंने 2 रजिस्टर कनेक्ट किए तो लोड हमारा डाउन हो गया 4.82 वोल्ट। 4.821 करंट हो गई 0.64 एम्पियर। जब हमने इस सप्लाई से 0.64 एम्पियर करंट ली तो लोड हमारा ड्रॉप हो गया 4.821। अभी मैं क्या करता हूँ, इससे ये 3 रजिस्टर कनेक्ट करता हूँ, 1 2 3। अभी देखिए मैंने 0.64 से जब 3 लोड 15-15 ओम के 3 रजिस्टर पैरेलल में लगाए, हमारी करंट तो इंक्रीज़ नहीं हुई, 0.64 से 0.68 चलेगी, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो गए। तो दैट मीन्स कि ये सप्लाई ये वाली ये मैक्सिमम हमें 0.64 0.65 एम्पियर तक देगी, उससे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। देखिए जब तक हम करंट लेते हैं 0.64 एम्पियर 640 मिली एम्पियर, उस वक्त तक हमारी रेगुलेशन जो है वो 4.8 वोल्ट तक ड्रॉप हो जाती है। अभी आप क्या करेंगे, वी नो लोड माइनस वी अंडर लोड, इसको आप कर लीजिए 5.008 माइनस कर लेंगे हम 4.913, ये है 0.095 वोल्ट। जब मैंने 0.68 एम्पियर 3 लोड कनेक्ट किए तो वोल्टेज ड्रॉप हो गए 3.45, ये है 1.558। अभी आप इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे? लोड रेगुलेशन ये हमेशा परसेंट में होती है और ये होता है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड डिवाइडेड बाय वी फुल लोड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगी। तो 1.93 इस पे इसकी लोड रेगुलेशन है 1.933%। कौन सी पे? 5.008 वोल्ट 0.33 एम्पियर। सेकंड स्टेप को कर लीजिए 5.008 वोल्ट 0.64 एम्पियर। 5.008 माइनस 4.821 वोल्ट, इसको डिवाइड कर दीजिए 4.821 वी फुल लोड से, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100 कर दें, इस पे 3.878%। लेकिन अगर आप जो थर्ड कंडीशन है इसको देखेंगे 0.64 से 0.68 पे जाते हैं तो उस वक्त हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं 3.45। लोड रेगुलेशन इतनी डाउन हो जाती है। यहाँ पर देखिए लोड रेगुलेशन अच्छी थी, यहाँ पर लोड रेगुलेशन डिक्रीज़ हो गई, यहाँ पे बिल्कुल ही इसका काम तमाम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारी पावर सप्लाई इस रेंज तक एक्सेप्टेबल है। इस तरह से आप किसी भी पावर सप्लाई को चेक कर सकते हैं। देखिए वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया लोड के अक्रॉस, हमारा लोड है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। अभी मैं इस पे 0.33 एम्पेयर लिया तो 4.9 वोल्ट हो गए। 2 रजिस्टर लगाता हूँ तो 4.81। जब थर्ड रजिस्टर लगाएंगे 0.68 एम्पेयर पे 680 मिली एम्पेयर पे 3.45 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो पावर सप्लाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतनी करंट दे सकती है। तो इससे आप अभी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। 640 मिली एम्पेयर 5 वोल्ट पावर सप्लाई है आपकी, V इंटू आई होता है, मल्टीप्लाइड बाई 0.64, 5 वोल्ट सप्लाई है और 3.2 वाट हमारी जो पावर सप्लाई है वो आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो थंब अप कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।